ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को हमारा बाबा से प्यार कैसे बढ़े उसकी बहुत सारी युक्तियां बता रहे हैं। क्योंकि बाबा का बच्चों से तो प्यार है ही है। कभी कभी बाबा को याद करते हैं, बहुत अच्छा योग लग जाता है। कभी कभी योग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, योग में युद्ध करना पड़ता है। लेकिन हमारी स्थिति जब भी योग में बैठे तब बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हम क्या करें? तो बाबा कहते उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ताकि बाबा के साथ मेरा प्यार बढ़े। दुनिया में भी देखो किससे हमारा प्यार होता है, तो उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल उसकी याद रहती है ना। तो ऐसे बाबा के साथ हमारा प्यार बढ़े, उसके लिए कौन कौन सी बातों के पर हम ध्यान रखेंगे? तो आज बाबा बता रहे हैं कि जितना जितना हम बाबा के साथ रहकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानते जाएंगे, उतना उसके साथ हमारा प्यार बढ़ेगा। बाबा जो है, जैसा है, जिस रूप में वो पार्ट प्ले कर रहा है, इन सब गहरी बातों को मुझे जानना होगा। कैसे निराकार बाबा साकार शरीर का पार्ट लेकर के कैसे अपना कार्य करा रहे हैं। निराकार कैसे साकार बन करके विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। इस बात को मुझे जानना होगा, समझना होगा, अनुभव करना होगा, तो मेरा बाबा के साथ प्यार बढ़ेगा। फिर बाबा आज बता रहे हैं कि याद करो, हमने भगवान को पाने के लिए अपने जीवन में जो जो संघर्ष किया, उन संघर्षों को याद करो। खैर कईयों को तो बाबा बहुत आसानी से मिल गया, बहुत भक्ति नहीं करनी पड़ी। लेकिन कई बाबा के बच्चों को बहुत भक्ति करनी पड़ी, बहुत साधु संतों के पास जाना पड़ा, बहुत सत्संगों में भटकना पड़ा, तब जाकर के उनको बाबा मिला है। तो कईयों की इस जन्म की भक्ति थी, तो कईयों की अगले जन्म की वो भक्ति थी। या तो बाबा कहते उन संघर्ष को जब हम याद करते हैं, तब हमारा बाबा के साथ प्यार बढ़ जाता है। निकले तो थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन अटक गए थे अपने भाई बहनों में ही। तो बाबा को दया आई, या फिर बाबा ने हमें अपने आप, उन्होंने हमें खोज निकाला, ढूंढ निकाला। तो जब ये संघर्ष को याद करते हैं ना, तो मेरा बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाता है। फिर उस दिन को याद करो जिस दिन भगवान ने हमें पसंद किया और हम बाबा से मिले। तभी तो मुरली में भी बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे बचपन के दिन भुला न देना। ईश्वरीय बचपन के दिन जब बाबा के पास आए थे, कितना अंदर में नशा था, उमंग उत्साह था। चलते नहीं थे, वी वर फ्लोटिंग, उड़ रहे थे। तो वो ईश्वरीय बचपन को जब याद करते हैं, तब भी नशा हमारा चढ़ जाता है, और बाबा के प्रति हमारे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया निकलती है, और बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। या फिर बाबा कहते उस टाइम को याद करो
कि बाबा ने मेरे पर कौन कौन सा उपकार किया है, कौन कौन से एहसान किए हैं। जब उन एहसानों को याद करते हैं ना, अपने आप बाबा से हमारा प्यार बढ़ता है। हम्म? फिर बाबा आज याद दिला रहे, अपने भाग्य को याद करो। पहले कैसा था हमारा जीवन, बाबा के पास आए, बाबा ने हमारे भाग्य को परिवर्तित कर दिया। कितनी प्राप्तियों से हमारा जीवन भरपूर कर दिया। तो भाग्य और प्राप्तियां दोनों की स्मृति रही तो बाबा के साथ मेरा प्यार बढ़ता जाएगा। फिर याद करो, भगवान को सबसे प्यारी चीज कौन सी है? तो बाबा को प्यारी है पवित्रता, सबसे अधिक प्रिय है, और वही उनको आकर्षित करती है। तो जब ऐसी कंप्लीट प्यूरिटी को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो मन पवित्र, तो उस पवित्रता के सागर की याद उस मन में नेचुरल रहती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर याद करो कि परमात्मा को प्यार करने के लिए देह भान का त्याग किया हमने और अशरीरीपन का अभ्यास किया, क्योंकि बाबा का शरीर नहीं है। उसे याद करने के लिए पहले मुझे अशरीरी बनना पड़े। तो जितना जितना मेरा अशरीरीपन का अभ्यास होगा, बॉडी लेस बनते जाएंगे, उतना उतना बाबा का प्यार हम आत्माओं को मिलता जाएगा। फिर बाबा कभी कहते हैं कि बाबा को सर्व संबंधों के रूप से थ्रू आउट डे उसे हम अपने साथ रखें। सवेरे उठते हैं, अमृत वेला करते हैं, बाबा को बाप के रूप में रखे साथ, बाबा से चिट चैट करे, दिल की रूह रुहान करे। फिर जब मुरली सुनते हैं तो उस समय विजुलाइज करो, बाबा इज माय सुप्रीम टीचर। तो बाबा की शिक्षाएं थ्रू आउट डे याद रहेगी। या फिर जब कोई कर्म करते हैं तो याद रखो, बाबा मेरा सतगुरु है। तो कोई कर्म मेरा बाबा की श्रीमत के विरुद्ध नहीं होगा। अच्छे कर्म हमारे से थ्रू आउट डे होते रहेंगे। फिर कहीं जाते हैं तो विजुलाइज करो, बाबा मेरा फ्रेंड है, मेरा कंपेनियन है। अगर वो साथ रहेगा तो मेरा कोई काम बिगड़ नहीं सकता है। रात को सोते समय भी बाबा को पूरे दिन का चार्ट दे करके मन बुद्धि को एम्प्टी करके फिर सोना है, तो कभी नींद की समस्या नहीं होगी। ऐसे थ्रू आउट डे जिस संबंध की आवश्यकता है, उस संबंध के रूप में हम बाबा को अपने साथ रखेंगे तो बाबा के साथ मेरा प्यार बढ़ता जाएगा। फिर जितना जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में बिजी रखते हैं, क्योंकि बाबा को सेवा भी बहुत प्यारी है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो मेरा काम वो तुम्हारा काम भी है। तो बाबा का काम कौन सा है? विश्व कल्याण का। तो हम उस कार्य में बिजी रहते हैं। तो सेवा तो भगवान की है, जिसने दी है, उसकी याद हमारे अंदर नेचुरल रहेगी और हमारा प्यार उससे बढ़ता जाएगा। जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उसका विचार सागर मंथन करते रहेंगे, उतना उतना भी बाबा से मेरा प्यार बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान देने वाला कौन है?
ज्ञान सागर बाबा है ना, तो बाबा के साथ मेरा कनेक्शन जुटा रहेगा। और प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा की श्रीमत को अगर मैं यथार्थ रीति से फॉलो कर रही हूँ, उसमें मन मत पर मत को ऐड नहीं कर रही हूँ, तो जो मेरा कर्म होगा उसमें हम सक्सेसफुल बन के रहेंगे, तो मेरा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। या फिर बाबा कहते कभी कभी अपने जीवन में बैठ करके याद करो कि जब मुझे परमात्मा के मदद की जरूरत थी, जब मुझे उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, जब मुझे उसकी रक्षा की जरूरत थी, तब बाबा ने ही ये सब कुछ मेरे लिए किया है। कौन से मार्गदर्शन बाबा ने दिया, कौन सी मदद मुझे की, कैसे बाबा ने मेरी रक्षा करी, उन इवेंट्स को, वो बातों को याद करे, तो उन बातों को याद करते करते मेरा बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाएगा। हम्म, फिर बाबा के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करो जहां मैंने अपने जीवन में बाबा के प्यार का अनुभव किया। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि जब बाबा के सामने जाते थे, अव्यक्त बाबा के सामने, कितना प्यार का आत्मा अनुभव करती थी। हम्म, तो उन क्षणों को याद करो। कभी मेडिटेशन में बैठते हैं तभी भी बाबा के प्यार की अनुभूति होती है, तो उन पलों को मुझे याद करना है, तो मेरा बाबा के साथ का प्यार बढ़ता जाएगा। तो ऐसे आज बाबा बहुत सारी युक्ति बता रहे हैं, और जिन बच्चों का ऐसा भगवान के साथ प्यार होगा ना, उनकी जीवन में आप देखो, उनकी बुद्धि कोई देहधारी के तरफ नहीं जा सकती। बाबा के साथ उसका बुद्धि योग लगा हुआ रहेगा। उनकी जिनकी प्रीत भगवान के साथ है, वो बाबा के बच्चे जीवन में सदैव विजयी बनेंगे। विजयी बनना अर्थात सतयुग में रॉयल फैमिली में आना, महाराजा महारानी बनना। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चे बाबा से बहुत बहुत सच्चे रहते हैं, बाबा से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, और रोज अमृत बेला उठ करके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहेंगे। और ऐसे बच्चे दधीची ऋषि के मिसल अपनी हड्डी हड्डियां बाबा की सेवा में लगाएंगे, इधर उधर दुनियावी बातों में अपना बुद्धि योग नहीं भटकाएंगे। तो आज बाबा ये दो बातें क्लियर कर रहे हैं कि एक तो भगवान से कैसे मैं अपना प्यारा रिश्ता बना के रखूं, और दूसरी बात, ऐसा जिसका प्यारा रिश्ता है भगवान के साथ, उनके जीवन में हमें कौन कौन सी बातें देखने को मिले।